नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग विशेषण के लास्ट क्लास को कवर करने वाले हैं। विशेषण का संज्ञाओं से विशेषण निर्माण, ये टॉपिक छूट गया था पिछले क्लास में। इसके आगे, इस टॉपिक के आगे, इस अध्याय में आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लास ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, बने रहिएगा क्लास में। देखते हैं क्या क्या है अपने पास आज पढ़ने के लिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, संज्ञाओं से विशेषण निर्माण। तो आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, श्री लिखा है। श्री क्या है, एक संज्ञा है। श्री से क्या बना, श्रीमान। श्री से क्या बन गया, श्रीमान। क्या लगाया आप, प्रत्यय लगाया ना। प्रत्यय क्या लगाए, मान लगाए। तो प्रत्यय लगाकर, संज्ञा में प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जाता है, विशेषण का निर्माण किया जाता है। तो यही तो बोले संज्ञाओं से विशेषण निर्माण। तो श्री में क्या प्रत्यय डालोगे आप, मान, तो क्या बन जाएगा, श्रीमान। श्रीमान क्या है, अब एक विशेषण है। ठीक है, जैसे कि अब प्रश्न कैसे आया है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 9वां प्रश्न, श्रीमान शब्द है। श्रीमान शब्द क्या है, तो श्रीमान शब्द है विशेषण। अब आप अगर संज्ञा पढ़ते तब क्या होता, श्री करके लिखा रहता, तब फिर संज्ञा आता। फिर मतलब संज्ञा अध्याय पढ़ते तब श्री करके दिया रहता, आपको श्री करके दिया रहता शब्द, तब वह क्या हो जाता, फिर संज्ञा हो जाता। ठीक है, धर्म से क्या संज्ञा बनेगा, धर्म संज्ञा से क्या बनेगा, विशेषण। इक प्रत्यय जोड़कर, धर्म में इक प्रत्यय जोड़ोगे तो धर्मिक बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज का विशेष ख्याल रखेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे उदाहरण लिया हूं जिसका विशेषण आप गलत तरीके से अर्थ लगा डालते हो। धर्म का एक प्रत्यय जोड़े क्या बनेगा, धार्मिक। ठीक है, क्योंकि धार्मिक का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए वो क्या रूप देता है आपको, धार्मिक। धर्म प्लस एक क्या बनेगा, धार्मिक। इतिहास प्लस एक क्या बनेगा, ऐतिहासिक। इतिहास क्या हो गया, संज्ञा है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक, ना कि ऐतिहासिक। ठीक है, अंचल में आंचलिक, अब ये अपवाद के रूप में है। जितना सारा चीज मैं बोल रहा हूं, ऐतिहासिक होना चाहिए था, नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, ऐतिहासिक। लेकिन ऐतिहासिक कोई शब्द होता ही नहीं है, ऐतिहासिक होता है, इसलिए इतिहास प्लस इक क्या होगा, ऐतिहासिक। वैसे अंचल प्लस इक अंचलिक नहीं होगा, आंचलिक होता है। अर्थ प्लस इक अर्थिक नहीं होगा, आर्थिक होता है। अब मैं अर्थ प्लस इक बोल रहा हूं तो अर्थ क्या है, अर्थ है संज्ञा, इक क्या है, प्रत्यय है। दोनों मिलकर क्या बनाए, आर्थिक। आर्थिक क्या हुआ आपका, विशेषण। मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, तो आर्थिक क्या बता रहा है, विशेषता को बता रहा है। ठीक है, अभ्यास से क्या बनेगा, अभ्यस्त। ठीक है, अभ्यास से क्या बनेगा, अभ्यस्त विशेषण। अपेक्षा से क्या बनता है, अपेक्षित। एक से एकता हो गया, ऋण से ऋणी। मेधा से मेधावी, है ना, मेधावी छात्र बोलते हैं ब्रिलियंट छात्र के लिए। प्रकृति से प्राकृतिक। परिवार से पारिवारिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में आता है। परिवार से पारिवारिक, शब्द शुद्धि में भी आता है कि पारिवारिक का सही शब्द क्या है करके। ठीक है, तो पारिवारिक होता है ना कि पारिवारिक डाल देते हैं कई लोग। परिवार का विशेषण रूप क्या होता है, पारिवारिक होता है। ठीक है, खान का होता है खानिक नहीं होगा, खान का होता है खनिक, खान का होगा खनिक। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे इतने सारे बस उदाहरण लिया हूं, इसके अलावा और उदाहरण है, आपको बुक की सहायता लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस में ढलते जाओगे। ठीक है, हर चीजों को क्लास में कवर नहीं किया जा सकता है, किसी के भी क्लास की बात है, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, हर चीजों को बिल्कुल कवर नहीं किया जा सकता। इस चीज का विशेष ख्याल रखें। यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि मेरे से पढ़ लिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना काफी है, ये वाली झूठ बात मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन ये है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके आसपास ही चीजें आती है एग्जाम में। ठीक है, और आपको है कि और ज्यादा प्रैक्टिस में करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक पढ़ रहे हो, मैं तो अभी कितना क्वेश्चन, यहाँ पे 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव। बुक में जाओगे तो फिर इससे ज्यादा मिलेगा, आप ज्यादा कीजिए वहां से तो और ज्यादा प्रैक्टिस होगा। और सब चीज करने के बाद आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इस बात का यकीन मानिए कि बिना टेस्ट दिए
आप उस एग्जाम को सॉरी, आप उस एग्जाम को क्लियर कर नहीं सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न आया है अब विशेषण अध्याय के अंतर्गत में उसको देख लेते हैं। अनुशंसित शब्द क्या है? अनुशंसित शब्द अनुशंसा प्लस इत क्या बना? अनुशंसित। अनुशंसित मतलब कि जिसकी प्रशंसा की गई। प्रशंसा मतलब कि जिसका क्या है, सिफारिश किया गया। अनुशंसा मतलब कि सिफारिश, तो जिसका सिफारिश किया गया उसको क्या बोलोगे आप? अनुशंसित बोलोगे। तो अनुशंसित क्या हुआ? एक विशेषण हुआ। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में से। अब आप तो पढ़ रहे हो विशेषण, विशेषण का अध्याय पढ़ रहे हो, तो ऐसे में तो आंसर विशेषण ही होगा करके समझेंगे। अब जब एग्जाम में आता है तो ऐसी दे दिया ये अनुशंसित, और आपका दिमाग इतने में घूम जाएगा। फिर सच बोल रहा हूं, ऐसा होता है एग्जाम हॉल में, ये चीजें होती है, घटित होती है। और ये बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ घटित होती है, ये पढ़ाने वाले टीचर के साथ भी कभी ना कभी घटित हुए रहता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ ये सब चीजें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट में जब आप दे चुके होते तो ये शब्द आपको पहले से मिल जाते हैं टेस्ट में, फिर एग्जाम हॉल में जाते हो, फिर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। फिर परिवार का सही विशेषण अभी बोले, परिवार का पारिवारिक होगा, कहा है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो परिवारीय, परिवारित, डी है परिवारिक, तो सी और डी में ही फंसते स्टूडेंट। सी और डी में परिवार में एक प्रत्यय लगाए, परिवारिक कर दिए। परिवारिक नहीं होता है, पारिवारिक होता है। अब इसका पा लिखा हुआ है, प में आ की मात्रा है, र में छोटे ई की मात्रा है, व में आ की मात्रा, र में छोटे ई की मात्रा, फिर क लिखा हुआ है। तो इसको शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, पारिवारिक को पूछा जाता है, वैसे उज्ज्वल को पूछा जाता है। उज्ज्वल के बारे में मैं बता चुका। यह घोड़ा अच्छा है, तीसरा प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, यह क्या है? अब यह को देखते हुए आप बिल्कुल मत बोल देना कि सर्वनाम है। ठीक है, पहले आप चेक कर लीजिए कि यह के बाद, यह तो सर्वनाम है ही, यह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन अगर उस सर्वनाम के बाद तुरंत कोई संज्ञा शब्द आ रहा है, उस सर्वनाम के बाद तुरंत कोई संज्ञा शब्द आ रहा है, तो वह सर्वनाम सर्वनाम न रहकर क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। अब ऑप्शन को देखते हैं यहां पर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं क्या बोला? सर्वनाम न होकर क्या हो जाता है? विशेषण। तो यहां पे क्या है? विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब फिर गहराई में ले जाने वाली बात, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होते हुए भी मैं सही उसको नहीं मानूंगा। वाकई में सही है, विशेषण तो है, लेकिन आपको डीप में ले गया। देख रहे हो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण ही क्या होता है? सर्वनाम, जो सर्वनाम होते हैं वो जब विशेषण की तरह प्रयुक्त तो होने लग जाते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन में मान लो सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्रिया है, डी करके ऑप्शन दे दिया आपको क्रिया करके, तब आप आंसर किसको लगाते? विशेषण को। लेकिन यहां पर दोनों ऑप्शन में है, मैं थोड़े गहराई में गया, मैं पूरे तथ्यों को समझा, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, मैं समझ पाया कि अगर सर्वनाम के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा है, सर्वनाम, वह सर्वनाम क्या बन जाता है? विशेषण। किस प्रकार का विशेषण? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न के लिए? उत्तर होगा। ये चौथा है, स्थान बोधक शब्द को चुनिए। स्थान का बोध कौन करा रहा है? ऑप्शन ए निमित्त हो गया है, फिर बी अतिरिक्त है, अतिरिक्त मतलब के अलावा है, डी बदले है, और सी क्या है? भीतर, मतलब भीतर मतलब अंदर में, अंदर के स्थान का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। समय बोधक पूछ रहा है आपको, काल बोधक शब्द को चुनिए बोल रहा है। तो काल मतलब कि समय सूचक, यहाँ पे शब्द कौन सा मिल रहा है आपको? दिन भर, ऊपर, ऊपर, तरफ, फिर क्या है? समेत। तो इसमें कौन सा दिख रहा है? समय को सूचित करता हुआ शब्द कौन सा दिख रहा है? दिन भर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है प्रश्न का उत्तर। इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण नहीं है? अब वही आ गया फिर से, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात मूलावस्था, उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था की बात यहाँ पे करने वाले हैं। अब कोमल दिया है, कोमल, कोमलतर, कोमलता, कोमलतम। आपको पता है कि कोमल, फिर आता है कोमलतर, फिर आता है कोमलतम। तो क्या चीज आपका तुलना करते हुए आपको नहीं मिलता है? तो वो है कोमलता। कोमलता भाववाचक संज्ञा है कोमलता, ठीक है।
भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, न कि ये विशेषण का। तो विशेषण कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन कोमलता। ठीक है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, विशेषण तो है इसमें, तो किस प्रकार का विशेषण है, राधा कैसी लड़की है, तो राधा सुंदर लड़की है। तो आप उस लड़की के गुण का निर्धारण कर रहे हो किसके माध्यम से, उसके रूप के माध्यम से। ठीक है, उसके रूप के माध्यम से। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण है। राधा क्या है, एक संज्ञा है, सुंदर क्या हो गया, विशेषण, सुंदर क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, विशेषण की विशेषता बता रहा है कौन, विशेषण की विशेषता बता रहा है कौन, बहुत। तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है, कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक मतलब मात्रा का बोध कराने वाला विशेषण कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, अधिक। यही क्या करेगा, अधिक हो गया, कम हो गया, ये सब क्या करते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं। तिकोना, तिकोना आकार के रूप में गुण को दर्शाता है, वैसे प्राचीन समय के रूप में गुण को दर्शा रहा है। सुगंधित, ये भी क्या है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, सॉरी परिमाणवाचक विशेषण बोल रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, सुगंधित भी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण, प्राचीन भी गुणवाचक, तिकोना भी क्या है, गुणवाचक। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। 9वें की बात कर चुके हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द विशेषण है, नम्रता, शीतलता, सच्चा, मिठास। कौन सा शब्द विशेषण है, वह एक सच्चा लड़का है, वह एक सच्चा लड़का है, मतलब कि लड़के का जो गुण है वो क्या है, सच्चा होना। तो सच्चा क्या होगा, यहां पर आंसर होगा नम्रता, शीतलता, मिठास। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। संज्ञा हो चुका है, इस प्लेटफॉर्म में संज्ञा कवर किया जा चुका है सर के द्वारा। ठीक है, इसलिए मैं संज्ञा को नहीं पढ़ाया आप लोगों। फिर है, कौन सा शब्द विशेषण है, तो नम्रता, शीतलता, सच्चा, फिर मिठास में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सच्चा। आगे कौन सा शब्द विशेषण है, कृतज्ञ, व्यक्तित्व, बड़प्पन, सौंदर्य। बड़प्पन, सौंदर्य, व्यक्तित्व, ये सब किसके उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो क्या होना, कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या हो गया आपका विशेषण का उदाहरण। मेधा से क्या आता है, मेधावी, यहाँ पे लिखे थे मेधा से, मेधावी विशेषण। तो मेधा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, मेधावी। ठीक, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए। चारों ऑप्शन में मैं ये देखूंगा कि कौन से वाक्य में विशेषता बताने का गुण आ रहा है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान कैसा है, तो बहुत अच्छा है, अच्छा करके आया यहाँ पर, अच्छा क्या बता रहे हैं, गुण को बता रहे हैं, इसलिए विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट प्रश्न में, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। परिमाणवाचक मतलब मात्रा वाला, मात्रा का बोध किस में होगा, घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई, काला घोड़ा गुण को बता रहा है, तो ये तो गुणवाचक है, पहला वाला ऑप्शन। आम का रस थोड़ा खट्टा था, कितना खट्टा था, तो थोड़ा खट्टा था। अब थोड़ा कितना नहीं पता, थोड़े का कोई हिसाब नहीं है, तो ये क्या है, एक अनिश्चयवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम का विशेषण का उदाहरण है। क्या बोले, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो होगा भी नहीं। 4 गुंडों ने उसकी पिटाई की, वह लड़का तेजी से दौड़ पड़ा था। तो अपने पास क्या है, परिमाण का बोध कौन करा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहां तक ये चैप्टर खत्म हो गया इसके प्रश्नों के साथ। आगे के क्लास में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, चिंता मुक्त होकर बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।